देवभूमि उत्तराखंड। आओ कुमाऊनी भाषा सीखने के अगले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तारा पाठक अम्मा, आप देख रहे हैं अम्मा कोचिंग सेंटर। आज के एपिसोड में आपको हम व्याकर पार्ट 2 दिखाएंगे। आपने पिछला भाग देखा है व्याकर पार्ट 1। तो आज हम आपको बताएंगे कि पुराने ज़माने में जब गाँव में कहीं सड़कें नहीं थी, बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, आवागमन के लिए कोई साधन नहीं था, बहुत दूर दूर गाँव में जब रिश्ते होते थे बच्चों के, तो तब 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ऐसे में लोग शादियाँ भी कैसे करते अपने बच्चों की, इतनी दूर, न कोई टेलीफोन की सुविधा थी न कुछ था। तो उन दिनों एक चलन था व्याकरणों का, उनकी बहुत अच्छी चलती थी। और ये व्याकर ऐसे होते थे जैसे किसी की शादी हो रही है तो इसकी शादी में उस वर के यहाँ से कोई व्याकर आया होगा तो अपने गांव के किसी लड़के या लड़की का रिश्ता यहाँ कहीं ना कहीं कोई देख के जाता था। और ये व्याकर लड़के वाले और लड़की वाले दोनों पक्षों में मिलते थे। तो ऐसे ही ये व्याकर आते थे और अपने गांव के कोई सुयोग्य वर के लिए या लड़की के लिए अपने इस गांव से कोई लड़की या लड़का देख जाते थे। और ये लोग अपनी कलात्मकता से जिन बच्चों की शादियाँ होना कठिन होता था उनकी भी बातें बिठा देते थे। आइए ऐसे ही रोचक किस्से होते हैं ये। हम जैसे कि अम्मा कोचिंग सेंटर में कुमाऊनी भाषा सिखाने का काम भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन का पुट भी होना चाहिए। और ये मनोरंजन नहीं, हमारी पुरानी धरोहर है, हमारी पुरानी संस्कृति है, हमको इनसे रूबरू भी होना है कि उस समय क्या था, कैसा चलता था, चलन कैसा था और लोग कैसे शादी ब्याह करते थे। क्योंकि आज तो अक्सर टेलीफोन की सुविधा है, मैरिज ब्यूरो हैं, या बच्चे अपने साथ के जो सहकर्मी हैं उनमें से किसी से शादी कर लेते हैं। लेकिन तब कुछ ऐसा नहीं था। तब लड़का भी लड़की को नहीं देख पाता था और लड़की भी लड़के को नहीं देख पाती थी, क्योंकि तब ऐसे विश्वास पर शादियाँ होती थी। अक्सर होता था लड़की के पिताजी या लड़के के पिताजी वर देखने या दुल्हन देखने जाते थे जहाँ कुछ ऐसी अपरिहार्य स्थिति होती थी, जहाँ कोई आना जाना नहीं हो सकता था, तो पूरी तरह से उन व्याकरणों पर छोड़ देते थे और वो व्याकर ही पूरी जिम्मेदारियाँ निभाते थे, यहाँ से भी और वहाँ से भी। महाराज, मेरा नाम पद्म सिंह है, लोग मुझे पदी व्याकर नाम से जानते हैं। ओहो नमस्कार सैपो, मेरा नाम तो नरसिंह है, लेकिन लोग नरी सटपटू कहते हैं। महाराज, हमारा काम ही ऐसा है, बिना सटपट के कहाँ काम बनता है। हाँ हो, कैसे कैसे जोड़ी बना दिए। कसम अपनी उम्र की जो कभी ऊंच नीच हुई हो। ओहो नरदा, एक गुणी लड़का है हमारे गांव में, उसी के लिए लड़की की शोध में बारात में आया हूँ। कैसा है लड़का, जरा बताएंगे। महाराज, क्या कहूँ उसके बारे में, इतना ही कह के समझ जाना कि सभी को एक नज़र से देखता है, उसे किसी से भेदभाव नहीं। बस पद्दा, ऐसी ही लड़की मेरी नज़र में भी है। उसके पिताजी नहीं हैं, इसलिए सोच रहा हूँ ये शादी करा देता तो कन्यादान का पुण्य हो जाता। उसकी कर्मठता के बारे में क्या कहूँ, सदा एक पैर पर खड़ी मिलेगी। आपको दिखा देता, वो दूसरे गांव में रहती है। अरे नरदा, विश्वास भी तो कोई चीज़ है। मैं अपने गांव जाकर लड़के वालों को बताता हूँ, तुम लड़की वालों को राजी करो। दोनों व्याकरणों की बात सुनकर लड़का लड़की वाले अचंभित थे कि कैसे ऐसा जोड़ा मिल गया। नियत दिन बारात चढ़ी, पूरे गांव में हलचल थी। ऐसी लड़की को वर कैसे मिल गया। उधर लड़के के गांव वाले भी इस कर्मठ लड़की को देखने को आतुर थे। धूलिया अर्घ के समय अचानक शोर शराबा बढ़ने लगा। लड़की के मामा ने जैसे ही
वर को टीका लगाना चाहा। उन्होंने देखा वर तो एक आंख का काना है। वे नरी सटपटू को ढूंढने लगे। कहाँ है नरिया? झूठ बोलकर मेरी भांजी की शादी करा दी, काने से करा दी। नरी सटपटू प्रकट ही नहीं हुआ, बल्कि तन कर मामा के सामने खड़ा हो गया। एक तो तुम्हारी लंगड़ी भांजी का ब्याह करा रहा हूँ, ऊपर से कहते हो काना वर ढूंढा। इधर लंगड़ी लड़की सुनकर वर के पिताजी भी पद्दी ब्याकर को खोजने लगे। क्यों रे पद्दिया, तूने झूठ बोलकर मेरे बेटे के गले में लंगड़ी लड़की टांग दी। आज तो तेरी टांग भी सलामत नहीं रहेगी। झूठ क्या बोला, कहा तो था एक पैर पर खड़ी मिलेगी। तुम नहीं समझे तो मेरी क्या गलती। वैसे भी खोटा सिक्का चल गया, गनीमत समझो। अफरा तफरी मच गई। लड़की वाले भी अब गौर कर रहे थे कि नरिया ने तो कहा ही था, लड़का सबको एक नज़र से देखता है। हम ही नहीं समझ पाए। पंचों के बीच बचाव के बाद लड़के ने एक नज़र लड़की को देखा और लड़की भी एक पैर से फेरे लगाने मंडप पर आ गई। हर बार की तरह इस बार भी पदिया नरिया ब्याकर मार खाने से बच गए और जिनकी कभी शादी की आशा ही नहीं थी, ऐसा जोड़ा बनाकर कन्यादान का पुण्य भी पा गई।